समझे जाते हैं। जिस प्रकार प्रजा का प्रेम राज्य की जड़ों को दृढ़ बनाने वाला होता है, उसी प्रकार राजा का न्याय प्रजा को ऊंचा उठाने वाला होता है। सरदार से एक तांबे आसरे संसार चलता है, प्रजा और राज्य से मिलकर ही कारोबार चलता है। यथार्थ है महाराज। नीति ने कहा है वशिष्ठ जी, नीति में कहा है जिस शरीर में प्राण है, जिस सरोवर में कमल है, जिस घर में दीपक है और जिस राज्य में राजा नहीं और जिस राज्य में न्याय नहीं, वे घर मरगट के समान है। यथार्थ है महाराज। पधारिए, श्रवण में पधारिए। मात पिता के चरणों में प्रथम नवाकर शीश, याद करूं फिर आपको दीन बन गए। गुरु वशिष्ठ के चरणों में है मेरा अनुरोध, नमस्कार है आपको दशरथ अवध में। शुभ दिन, शुभ पल, शुभ घड़ी, शुभ अवसर, शुभ काल, श्रवण देवगम नगर में अवध हुआ है न्याय। निसंदेह इष्ट देव सम्मान कर परिकर कपट विचार मात्र भक्ति संस्कार में करवण एक अवतार। गुरुदेव बड़ा बनकर नहीं आया, मैं बालक बनकर आया हूँ। तुम्हारे द्वार पर है नाथ, मैं याचक बनकर आया। कहो पुत्र, अपने आगमन का कारण भी कहो। नाथ, जिस प्रकार बिना पति के पति, बिना श्रद्धा के शिष्य और बिना न्याय के राजा पाप की थाम होता है, उसी प्रकार बिना माता पिता की भक्ति के एक पुत्र का जन्म नरक के पीड़क के समान होता है। आपको भारी भयकार नहीं करती, मेरे माता पिता को सदैव से अंदर बने। गुरु मेरे लिए हर समय शिक्षा का कारण है। मैं चाहता हूँ कि मुझे जीवन मेरा और आत्मा में उनसे बनाए, महानदी मैं बनूं और जीवन उनका हो जाए, विशाल उनसे हो जाए। अगर तो हमें मेरा कोई, मैं अपने प्राण भी दे दूं तो उनकी दवा कोई। परंतु बेटा, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण भी जानते हो। नहीं जानता, परंतु जानने की अभिलाषा है। अच्छा तो सुनो, तुम्हारे माता पिता सदैव के अंधे नहीं हैं, उनके कोई पुत्र नहीं होता था, इसलिए उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं लिखा है। हाँ, यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो हम तुम्हें पुत्र दे सकते हैं। इस पर उन्होंने अंधा होना स्वीकार किया और पुत्र मांग लिया। हे वत्स, इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। ओहो, धन्य हो, आज मैं जान हुआ कि मुझ पर मेरे माता पिता का कितना है। ऐसी ममता, ऐसी दाता, पुत्र की खातिर धरती पर सोए, सूखे पत्ते खाए, सर्दी गर्मी सही और अंत में अंधे होने की शर्त की स्वीकार की।
मैं काम मैं विशाल हृदय परंतु मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि उनकी सेवा में अपने जीवन का बलिदान करूंगा। संसार में माँ पिता की भक्ति दिखाते हुए अपने प्राणों का अंत करूंगा। अपनी चिंता कुछ नहीं, चिंता है उनके प्राण की, जिस तरह भी बन सके सूरज बने। धन्य संसार को तुम जैसे सुपुत्रों की आवश्यकता है। कृष्णा और विलंब न कीजिए, मेरी आशा को पूरी पूर्ण कीजिए। फिर आपकी दया में आराम भीड़ का संसार होगा, आपका वो काम होगा। बताइए पाए पूरी ये आंखें अंधों की आंखों में सब ज्योति का वास। तो सुनो, यदि तुम उनको तीर्थ यात्रा करवाओगे, प्रयाग, काशी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम आदि तीर्थों की यात्रा करवाओगे, ईश्वर की कृपा से उनको अवश्य कर पाओगे। बना देता है मोती बूंद को जो शीश के लगे, उड़ता है डाला लाल में और खास पत्थर में। जो टुकड़ों गीत को देता है सना और अन्य भूखों को, दया करके वही देगा तो आंखें भी अंधों को। उपकार प्रभु महाउपकार। अभी संवाद में माँ पिता को घर सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया था, मैं झोली घर करता। परंतु श्रवण कुमार, तुम अन्य माता पिता को सारे तीर्थ किस प्रकार करवाओगे? दो अन्य प्राणियों को लेकर घने जंगलों, पर्वतों, कंदराओं में किस प्रकार जाओगे? पत्थर के आधार पर भक्ति के सहारे और गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से बनाकर काम की कांवर उन्हें कंधे चढ़ाऊंगा, गुरुगा तीर पर और उन्हें महान करूंगा। उनकी सेवा देव की पूजा समझ कर मैं चुकाऊंगा। ये चीज भगवान की प्रतिमा समझ कर मैं। धन्य है श्रवण कुमार, तुम्हारी मातृ भक्ति को धन्य है। क्यों ना हो, माता पिता के चरण में इसका प्रेम प्रदान संकट सब संसार में उसको करना। प्रणाम। तुमने पुत्र वचन देकर हमारा उद्धार कर दिया। मान मर्यादा सकल धन संत राजा चाहिए, जिसको ऐसा सुख मिले उसे भला क्या चाहिए। बेटा श्रवण, माँ पिता देवता सुख सागर सुख धाम आज्ञाकारी पुत्र का सचत बात जीवित रहो। कहो गुरु वशिष्ठ हमारे नेत्र की क्या दवा लाए हो? गया कर आपके हित बनकर उनके पास में जाकर बताई है उन्होंने औषधि ये रोग की नाशक। कराओ उन्हें जो तुम सब चीज जो तुम शुद्ध श्रद्धा से तो अच्छे नेत्र भी हो जाएंगे। परंतु बेटा हम अंधे हैं, हम बूढ़े हैं, हम निर्बल हैं। तीर्थ यात्रा किस प्रकार से करेंगे? तो क्या है? यदि आप अंधे हैं तो मेरी तो आंखें हैं,
यदि आप बूढ़े हैं तो मेरे को बूढ़ा नहीं हो गया। यदि आप निर्बल हैं तो मेरे शरीर में तो भय है। आपको मेरे कंधों पर बिठाकर स्थान स्थान गमन करूंगा और अपने हाथों से रसोई बनाकर आपके भोजन का प्रबंध करूंगा। मेरी आंखें दिखाएगी तुम्हें रास्ता दिया बनकर, करेंगे हाथ सेवा सेवक पिता बनकर। नहाए पाँव से ये काम तो इनको जुदा कर दूं, इशारा हो यदि तो प्राण भी अपने जुदा कर दूं। धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। माते की सेवा करे हर बार, पिता की सेवा करे हर बार। माते की सेवा करे हर बार, पिता की सेवा करे हर बार। माता की ममता में पलता, माता की ममता में पलता, ये सारा संसार। माता की सेवा करे हर बार, पिता की सेवा करे हर बार। मात पिता तम कोई न दूजा, पिता तम कोई न दूजा। नित करूं चरणों की पूजा, मात है गंगा जल पानी, पिता है प्राणाधार। माता की सेवा करे हर बार, पिता की सेवा करे हर बार। माता की सेवा करे हर बार, पिता की सेवा करे हर बार। इन चरणों में ध्यान लगाऊं, मात पिता के गुण में गाऊं। ध्यान लगाऊं, मात पिता के गुण में गाऊं। मात पिता के तीरथ तारे, मात पिता के तीरथ
यदि हो सके कुछ जल का प्रबंध करो। पिताजी, मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं है। अब हम अयोध्या के निकट आ चले। विधाता, आज फिर जन्म भूमि की गतिविधि है। बेटा, तू भी थक गया होगा, थोड़ा विश्राम करो। अपने अपने माता पिता को कावड़ में बेटा की यात्रा करा रहे हैं। सारी यात्राएं सफल हो जाती है, एक धाम की यात्रा और बाकी रह जाती है। समय का चक्र चलता है। अंधे माता पिता को प्यास लगी, पानी मंगाया। ओ मत भूलना हर बात को तुम भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, उपकार है इनके लाखों है, इस राज को मत भूलना, उपकार है इनके लाखों है, इस राज को मत भूलना, हर बात को भूलो भले, माँ बाप को मत भूलना, माँ बाप को मत भूलना। आगे की लीला रात्रि का समय अंधेरा हो रहा और श्रवण कुमार पानी भरने के लिए शरीर पर किनारा ढलती रात की बात कुछ अंधेरा था, ढलती रात की बात कुछ अंधेरा था, पानी भरने को श्रवण ढूंढता किनारा था, पानी भरने को श्रवण ढूंढता किनारा था, पानी भरने को श्रवण ढूंढता किनारा था, पानी भरने को श्रवण ढूंढता किनारा। मंत्री जी, वन में भयंकर पशुओं ने प्रजा को महान कष्ट पहुंचाया है। देखो, उस ओर तुम चले जाओ, जो भी इंसान पशु सामने आए मार दो, और मैं इधर जाता हूं। दशरथ जी महाराज गौरक्षा वाणी में जब सरवण ने अपने दूध को डुबोया है, जब सरवण ने अपने दूध को डुबोया है, दूध को डुबोया है, उधर से राजा दशरथ ने भी तीर छोड़ा है, उधर से राजा दशरथ ने भी तीर छोड़ा है, तीर लगा है सीन में जाके, तीर लगा है सीन में जाके, हो गया सत्यानाश, ऐसे लगी जब मां पिता, मेरे तीर
काटो गए। आज तुम्हारे हाथों की लकड़ी भी टूट चुकी है। मुझे मरने में पूर्ण शांति है, किंतु यह दुख है कि अब तुम्हारी सेवा कौन करेगा। अब तुम्हें जल ले जाकर कौन खिलाएगा। है? कौन बोला? किसने पुकारा? किसको मार डाला? हो गया क्या जुर्म? धोखे से किसी की जान पर लग गया क्या बाल मेरा? उफ, किसी इंसान मैंने जानी तेरा क्या बिगाड़ा, इसी में तुम्हारे धर्म की कांवड़ को कौन उठाएगा। शांतनु पुत्र, ये तो महात्मा श्रवण की आवाज है। महान अनर्थ हो गया संहार श्रवण कुमार का। भूल गया दीपक ऋषि परिवार। क्यों भला टूटी न मुझ पर और धनुष बाण पर। कसौटी जान पर एक सिद्धम उन बेसहारों का सहारा यही तो था। हाय उन आग की अंधों का तारा यही तो था। हाय माता पिता, अब तुम्हारा आज्ञाकारी पुत्र समाप्त होता है। तुम्हारी नाम कामला अब सर्वेश स्वामी है। तुम्हारी जय
रखवाला अब सर्वस्व स्वामी है। नहीं स्वीकारती तुमको श्रवण की अब कदम सेवा। करे लो अब तुम्हें कर करे ईश्वर सफल सेवा। इस हक के चरणों में इस हत्यारे दशरथ का प्रणाम। कौन? क्या भारत भूमि के आधार अयोध्या नरेश दशरथ राजन गिरजालू गिर पर हे आकाश मुझ पर गिर पर टूट जा। हे वज्र मुझ पर टूट जा। हे संसार की बलो मुझ पापी को खा जाओ। सुन रहे हैं कान इस निर्दोष के आशीर्वाद को। हाय दशरथ कर दिया बदनाम कुल के बाप को। राजन ये क्या हुआ? ये वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एक ब्राह्मण की हुई हत्या हमारे हाथ से छूट रहे हो पिता। ऐसे हमारे हाथ तो मुझे जल्दी ही दो। अभिशाप दो दान करो। आज लो ये गला, आज लो ये गला, मेरा मर्दन दो। हाय हाय तुम्हारे पाए डालो। ये सजाई पान को जैसे बने मेरे प्रभु साथ से डालो। अयोध्या नरेश दशरथ कितना पश्चाताप। महाराज आपने तो कभी पशु समझकर ही बाण मारा था। फिर भाग्य के आगे आगे किसकी चलती है? संसार का अटल नियम है जो आया है उसे एक दिन जरूर जाना है। मुझे इस मृत्यु में भी बड़ा आनंद आ रहा है क्योंकि जब तक किया तब तक माता पिता की सेवा करता रहा और अब मर भी रहा तो भी माता पिता की सेवा में। सब लाभ की लाभ है, इस लाभ के आगे चलती नहीं है एक भी इस भाग के आगे। हे दाता हूँ अब दया हो आपकी। जल्द लूट सियोन में सेवा करूँ माता। श्रवण श्रवण मैंने तुम्हारा पाप किया है। मैंने निर्दोष के प्राण लिए, इसलिए तुम भी मुझे अपना बदला लो। उठाते जाओ अपना धन। तुम भी अपने जीवन में उठाकर बाण मैं अपने हाथ से मारो मेरे तन में। महाराज ये आप क्या कहते हैं? क्या कभी ऐसा हो सकता है? तो क्या तुम मुझे दंड नहीं दोगे? नहीं, कभी नहीं। अच्छा तो इतना ही करो, इस अभागे दशरथ से इसी समय कोई सेवा ले लो।
दशरथ नरेश एक लक्ष्य के नीचे इस अभागे के अंधे माता पिता बैठे हुए हैं। ये कमंडल ले जाओ और जैसे भी बन पड़े उन्हें पानी पिलाओ। बस इसी में मेरी शांति का मार्ग है। मेरा और तुम्हारा इसी में उद्धार है। बस अब अधिक संवाद बढ़ाने का समय नहीं है। मेरी पीड़ा क्षण क्षण बढ़ रही है। मृत्यु की देवी अपनी विकार की बात खोले मेरे मस्तिष्क पर चल रही है। इसलिए मेरे कलेजे से तीर निकालो और मुझे उस शांति लोक में डाले दो। मेरे माता पिता देवताओं, मेरे विधाताओं, दिग्गज दिशाओं, चमकते हुए तारागणों, तुम साक्षी हो। पवन देवता तुम गवाही हो। ये बेचारा श्रवण किस व्यवस्था के कारण अपने माता पिता से विमुख हो रहा है, जिनकी आज्ञा के बिना सो रहा है। यदि यम के द्वार पर इस पर विचार हो तो तुम सब वहां पर आना और मुझे उस दंड से बचाना। भूतल से उठा जाता है श्रवण का नाम। बाबा तुम्हें प्रणाम, मैया तुम्हें प्रणाम। पश्चाताप से हृदय जला जाना है। अब क्या कहा जाए? अपना काला कहाँ छिपाओ? मातृभूमि धरती गोद मेरे रे मुझे अन्यथा दुनिया कहेगी धिक्कार है नजर तुझे। लुट गया अंधों का हीरा, लुट गया उठ गया भारत का तारा, उठ गया चल बसा माता पिता का भक्तपूर, छिप गया कुल का सितारा, छिप गया रह नहीं सकता। ऋषि वंश मरे, डूब गया बस नहीं, तारा टूट गया। हत्यारे दुष्ट दर्शक अब खड़ा ना रहे, जब दूसरा काम कर, अन्यथा एक ही जगह 3 हत्याएं सिराने वाली। तेरा ये अहिंसा प्रेम, जवानी का जोश सब मिट्टी में मिलने वाला है। देह चलती नहीं, पैर बढ़ाऊं कैसे? जन्म की प्यास पड़ी, नीर पिलाऊं कैसे? मार खाया है और मार खाया है, दुखान योग का हो। बेटा समझ कहाँ है? जल्दी आए। क्या अभी तक तुम्हें जल नहीं मिला? बेटा हमारी आत्मा में अशांति बढ़ती जा रही है। अंधे तड़प रहे हैं। समय कुमार आजा, तुम सकल जगत में छे अंधकार आजा। बेटा बोलो,
हुआ बेचैन, तोड़ो ना मेरी आस को, ध्यान में तेरे बेटा, भूल बेटी में प्यार। उस तरफ बैठ जाए, थोड़ा सा नीचे बैठ जाए यार, नीचे वाली सीढ़ी पे बैठ जाए, ये भी बहुत अच्छा है वैसे। हाय हाय, क्या कहूं इन बेचारों किस प्रकार कर होए रहे लोग नीच पुत्र के ही ध्यान में, क्या करूं कैसे करूं, क्या करूं भगवान। बेटा तुम इतनी देर तो किसी काम में भी नहीं लगाते थे। आओ जल्दी आओ। आया आया माता पिता आपके लिए जल लेकर आया। ये तो श्रवण कुमार की आवाज नहीं है। भाई तू कौन है? हमारा श्रवण कहाँ है? महाराज आप प्यासे हैं, पहले जल पी लीजिए, फिर सब कुछ बता दूंगा। नहीं, हम क्षण के बिना जल नहीं पिएंगे। सच बता, हमारा श्रवण कहाँ है? बताओ, कैसे बताओ, किन शब्दों में बताओ। गिरी है दिल पे तितली और जिगर में आग जलती है, करूं उसको बयां कैसे जो दिल से हाय निकलती है। जा, नहीं पीना तेरा पानी। जब तक तू श्रवण का हाल नहीं बताएगा तब तक हम पानी नहीं पिएंगे। माता जी श्रवण। हो भैया जल्दी गए, मेरा लाल कहाँ है? हे ऋषिराज, मैं लाडला कुमार, जगत का श्रृंगार, आपका आधार, इस हत्यारे दशरथ के हाथ से सगारा हाय तुम दोनों का अब सुरपुर को सिधारा है, तुम्हारे पुत्र को मेरे हाथों से मारा है। तो मेरे जीवन वाले यह तो बता, मेरे लाल में तेरा क्या बिगाड़ा? हाय विधाता, मैं लुट गई। हाय क्या देख रहा हूं मेरे आज इन अवानी आंखों में, क्या देख रहा हूं? कांटा है तीर लगते जिगर किसी का, हाथ तो मेरे हुआ है बर्बाद घर किसी का। मेरे जीवन भटकाने वाले अब इन जीवों को किस जीवन के लिए पानी पिलाता है, मुद्दों को अमृत दिखलाता है। आराम जी उठ, विभूत जी उठ, तेरे आराधन का फल उठ गया, तेरा फूल निकल गया। चल नहीं चल, यहाँ क्या नहीं है। शिकार खूब किया, बन गई शिकार बेड़ी, शिकार बन के उठी
उठिए महात्मा जी, उठिए। जल तो पी लीजिए। श्रवण की जान श्रवण मंत्र पहल हरदम बजाऊंगा। सतत भगवान की आदम सेवा में बिताऊंगा। न होगा कष्ट रत्ती भर लिए दावन चलूंगा मैं। पिता उठा मैं बेटा बन, मैं हमेशा प्रेम निभाऊंगा। वो हत्यारे का सच टूटे हुए जीवन को उठाता है, मुर्दार को जगाता है। घाव पर नमक मच डालकर मरहम चढ़ाता है। जा, हम दोनों तुझे साथ देते हैं। दिए जैसे वो प्राण हमने समझ के तुझे बुलट कर मरेगा तू ही इसी तरह छुपे के गमले। आज समझदारे फेरे ये अपना भाव किसके आधार पर छोड़ जाते हो। लो हमारा हाथ पकड़ो, हम अंधे हैं, हमें नहा लगाओ और अपने ही साथ परलोक में भी निभाओ। भिखारी तुम कहाँ हो? जल्दी, अच्छा हुआ बंधार में तुम्हारी भी पी के पीने का काम हो गया। बस एक पीस और शांति शांति। महात्मा शांतनु और ज्ञानवती देवलोक को चले जाते हैं, पुत्र के वियोग में मर जाते हैं। अनर्थ, घोर अनर्थ। एक मृत्यु के साथ 3 मृत्यु का साथ, एक हत्या के साथ 3 हत्याओं का पाप। अब आगे दशरथ, आज ये कैसा पाप किया, अपने सर पर निर्दोषों का क्यों कर श्राप लिया है। हाय हाय, इस पाप का प्रायश्चित किस प्रकार होगा, इस श्राप का निवारण कैसे किया जाएगा। हे जगदीश्वर, आज ये कैसी माया रचाई, तकदीर मुझे कहां खींच लाई है। ओ, शोक, महान शोक। महाराज मेरे पास तेरे दयावान हाथों का दिया हुआ राज दरबार है, वन संपदा है, अनेक रत्नों से भरा हुआ अतुल्य भंडार है। प्रत्येक छोटा बड़ा मेरी आज्ञा का पालनहार है। जिसको देखो वही मेरे सुख साधन के लिए मरता है, परंतु इतना कुछ होते हुए भी मेरे मन को शांति नहीं है। राज के भोग मेरी आत्मा में दीमक लगा रहे हैं। दुहो नहीं संतान को, इच्छा नहीं धन धाम की, भोगने वाला नहीं तो संपदा किस काम की। आप है मौजूद, आपका तारा नहीं, दिल
क्या चिंता है जो आप नेत्र जब करवा रहे हैं? गुरुजी क्या बताओ, संतानहीन होने की चिंता चिंगारी के समान मन को जला रही है। वृद्धावस्था की ये निराशा हृदय में कलेश रूपी अग्नि सुलगा रही है। आप जानते हैं मेरा चौथा पल आ गया है, जीवन का भरोसा नहीं, कब दीपक बुझ जाए। मैं सोच रहा हूं कि अब मेरे प्राणों के साथ सूर्य वंश भी समाप्त हो जाएगा। मेरे मिटते ही भागीरथ और हरिश्चंद्र का नाम मिट जाएगा। चमकता था जगत में आज तक भूषण रघुकुल का, बना अफसोस में नाश का कारण रघुकुल का। चांद चढ़े सूरज चढ़े दीपक जले उजाड़, जिस घर में बाढ़ लग नहीं वे घर निपट अंधियार। हे राजन, संसार में सुख के बाद सुख आया करता है और सुख के बाद सुख आया करता है। शांति के बाद अशांति हुआ करती है। घबराने की कोई बात नहीं। भगवान की बाहें बहुत लंबी है, तुम पर अवश्य कृपा करेगी। मेरा मन कह रहा है पूरी ये आशा पूरी होगी। वह दिन आने ही वाला है जब सभी मन की क्रिया बदलाइए महामुनि, शीघ्र ही कोई उपाय बदलाइए। हे राजन सुनो, इसी प्रकार संगीनी ऋषि को बुलवाओ और उनके द्वारा पुत्रेश की यज्ञ करवाओ। जो आज्ञा। महाराज की जय हो। महाराज मुनि संजीवी पधार रहे हैं। जाओ उन्हें आदर से ले आओ। जैसी आज्ञा महाराज। मेरा संकट आपके बिना दूर नहीं हो सकता। मैं आपसे अनुग्रह करता हूं, भीख मांगता हूं। हे प्रभु मेरे ऊपर इतनी कृपा कीजिए, मेरे हित के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करा दीजिए। ऋषिराज, दशरथ संतानहीन होने के कारण बहुत दुखी है। रघुवंश की कीर्ति नष्ट होने जा रही है, इसलिए कृपा कीजिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाकर इनके वंश को नष्ट होने से बचा लीजिए। वशिष्ठ जी, मुझे आज्ञा स्वीकार है। हवन की सामग्री मंगवाइए, यज्ञ का मंडप सजाइए। महाराज पहले से ही सब तैयार है, केवल आपकी कृपा का इंतजार। अच्छा चलिए।
मन में वही है आज। करुणा से गुरुदेव की पूर्ण हो सब काज। राज रानियों को भी दीजिए चरु खिलाए, देता हूँ तुमको वचन मन वांछित फल पाए। हे राजन, अब तुम इस हविषान को ले जाकर अपनी तीनों रानियों में जैसा उचित समझो वैसा बांट दो। तुम्हारी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। हर विभाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर लीना। और ये कुछ समाचार लाई है कि महलों में 4 राजकुमारों का जन्म हुआ है। ये लो तुम्हारा इनाम। देव, तुम बड़े न्यायशाली हो। तुम्हारी बाहें बहुत लंबी है। तुम्हारे भंडार में किसी वस्तु की कमी नहीं है। तुम्हारी दया से आज मेरे अंधेरे महलों में प्रकाश हो गया। सुनी तुमने ही आखिरकार ये फरियाद सेवक की, जगत में रेल गई मांगी। प्रभु न्याय सेवक की। दीनदयाल, तुम्हारी महिमा अपरंपार है। सुमंत जी, ब्राह्मणों को धन और वस्त्र आदि का दान दे। नगर में गली कूचे में 15 आदत हो। दीन भिखारियों को जो भी हो वो सब उनकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाए। राज्य के समस्त कर्मचारियों को उन्नति दी जाए। मैं महलों में जाता हूँ। और बड़ा ही आनंद अयोध्या में हो रहा है। हे राजन, महाराज से पूछ रहे हैं लाला। हे राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो। भगवान ने तुम्हें 4 आलोकित पुत्र रत्न दिए हैं। राजन,
इनके नाम तो अनेक है, परंतु फिर भी मैं अपनी बुद्धि अनुसार विचार कर देता हूँ। ये जो आनंद के समुद्र है, महारानी कौशल्या के पुत्र हैं, इनका नाम राम होना चाहिए। और ये जो सब जगत के पोषण करने वाले हैं, महारानी कैकेयी के पुत्र हैं, इनका नाम भरत होना चाहिए। और जो अच्छे लक्षणों के नाम और राम के प्यारे हैं, महारानी सुमित्रा के दुलारे हैं, इनमें बड़े का नाम लक्ष्मण और छोटे का नाम शत्रुघ्न होना चाहिए। जैसी आगे हो। नमः मेरे मन को भाया, मैंने कुत्ता काट के खाया। वाह, अच्छा रहा। सबसे पहले इस बूढ़े के दर्द में, अरे पहले इसी कुशल मंगल को पूछो। कहो बाबा, बाबा, ये दूरी किस लिए लगाई है? बाबा, बाबा। बड़ी मोह भारी बुढ़ी है, बहुत बड़ी नहीं है। अरे भाई, बहुत दिनों का बीमार है, इसलिए जुबान खिलाने से लाचार है। अरे गुरु गंडन, अरे गुरु गंडन, अरे बोल, मुझे तो तेरी गाड़ी में बड़ी दया आती है। सच बता, क्या तुझे भी शराब चाहिए? हाँ भाई, बिल्कुल यही बात है। लो, एक बोतल इसे भी पिला। तो बाबा, पिया। लाल परी को पियो बाबा। अरे ये क्या, बूढ़ा घी को आग में डाल रहा है। अरे बूढ़े, बोल, बोलना जरा, अब तो आंखें खोल। अरे कर्मचारियों, इतना न्याय, इतना पाप, अब तुम साधु संतों को भी तंग करने लग गए हो। ऋषियों मुनियों के यज्ञ भी भंग करने लग गए हो। किस किया है इस कदर का खंड का व्यवहार दुनिया में, लगे बनने यहाँ तक की घोर अत्याचार हुए वैसे तो इस संताप से व्याकुल प्रदर्शन
कृपा। और योग बल की शक्ति से इन दुष्टों को मैं नष्ट कर सकता हूं, परंतु क्रोधित होने में मेरा आत्मबल क्षीण होता है। हाँ, ज्ञान द्वारा मालूम हुआ कि सूर्य वंश में निर्गुण ब्रह्म का अवतार हो चुका है। भगवान का अवतार दुष्टों को मारकर पृथ्वी का भार उतारने के लिए होता है। इसलिए यही उचित है महाराज दशरथ के पास जाकर प्रार्थना करूं। अभी जाकर रघुकुल का मैं द्वार खटखटाता हूं। अभी जाकर महाराज को दुख अपना सुनाता हूं। मिटेगी मन की चिंता और जन्मदान भी होगा। हनन दुष्टों का होगा, धर्म का उपकार होगा। विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई है। क्या समाचार लाया? दुनिया में महाराज का बड़ा सदा एक बात, सदा समग्र एक अर्थ का जनता रहे निराल। देव योग से आए हैं विश्वामित्र कपाल, द्वारे पर आसन धर्मा वेद गए में पाल। कुछ बिगड़े आते नजर चेहरे के आकार, क्रोधित से लगते गुरु वे दो रंग। आज अनोखी है दशा, कुछ वर्णी न जाए। आज्ञा हो तो दास को लावे अभिप्राय। क्या कहा? महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं? हाँ महाराज। जाओ। मुनि आगम ने सुना मुझे राजा, मुनि आगम ने सुना मुझे राजा। इन्होंने गया मुझे समाजा, इन्होंने गया मुझे समाजा। ऋषिराज प्रणाम आपको। ईश्वर बनाए राजन तेरे यश और प्रताप को। ऋषिराज, आपने बड़ा आग्रह किया, जो दास को दर्शन दिए मेरे धन्यवाद हैं। जो आपने अपने पवित्र चरणों को अवधपुरी में पधारे हैं। सेवक के लिए कोई आज्ञा हो तो बतलाइए। आसन ग्रहण कीजिए। राजन, तुम जानते हो कि हम सन्यासी लोग वनों में अपना जीवन यापन करते हैं, पर्वत की कंदराओं में यज्ञ और हवन रचाते हैं, परंतु मारीच, सुभाव आदि राक्षस हमें यज्ञ में सताते हैं। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ ये राक्षस मुझे सताते हैं, सताते हैं।
दुर्गंध डाल जाते हैं। जहां हम यज्ञ करते हैं वहां उदम बचाते हैं। ओह, शोक, महाशोक। मेरे राज्य में ये अंधे चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी, जो मेरी प्रजा इस प्रकार परेशान है तो मेरा राज्य करना धिक्कार है। राज्य में जब इस तरह अन्याय का व्यवहार है, जिंदगी पर फिर मेरे धिक्कार है, धिक्कार है। मेरा पद कर्तव्य है बेटा, ऋषि की आग की रक्षा करूंगा, प्राण देकर भी तुम्हारे मान की रक्षा। धन्य हो राजन, धन्य हो। संसार को तुम जैसे ही धर्म के राजाओं की आवश्यकता है, परंतु इस कार्य के लिए तुम्हारा कष्ट उठाना आवश्यक नहीं है। तू अपने राम लखन दोनों देखो मुझे छोड़े तुमको, इसमें है तुझको सुयश कल्याण और मंगल है। करेंगे हर तरह दोनों, यही उद्धार तीनों का। करो इस बात ही करना है, यदि उपकार तीनों। ऋषिराज, ये आपने क्या किया? कृपा करके जरा सोच के विचार कीजिए। उन बालकों की अवस्था देखकर आज्ञा दीजिए। नहीं होगा किसी कारण प्रभु इनकार आज्ञा में करूंगा, प्राण भी बलिदान, संतों की सेवा। करो उपकार इतना, मत कहो ऐसे वचन स्वामी। करूंगा किस तरह में सोम पुत्रों का सहस्राम। लो राजकाज संपत्ति सेना, इसमें मुझको इनकार नहीं। आज्ञा है तो मैं स्वयं चलूं, इसमें भी कोई बात नहीं। वैसे तो प्राणों ही मेरी आंखों के तारे हैं, लेकिन राम और लक्ष्मण मेरे नाजों के पास हैं। अच्छा ठीक है राजा, आज मालूम हुआ कि रघुकुल ने भी अपना कर्तव्य पालन छोड़ दिया है। सूर्य वंश ने भी प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ लिया है। तुम्हें चिंता ही क्या है? मार डुबकी संत जल में हो, भला से मांस और मंदिरा और हमारे जग भवन में हो। तुम्हें आराम प्यारा है, तुम्हें है मोह माया का। सुनो फिर कौन से कानों से दुख दर्द जनता। क्षमा ऋषिराज, क्षमा। दोनों बालक भोले भाले हैं, वे अभी असुरों से युद्ध करना क्या जाना। इसलिए हे प्रभु आज्ञा दो, मैं स्वयं सेना में चलने को तैयार हूं। क्या सूर्यवंश की यही नीति है? क्या इसी प्रकार से संसार में यश पाना चाहते हो? महाराज दिलीप के गौरव और भागीरथ की मर्यादा का यही पालन है।
क्या हरिश्चंद्र के सत्य और रघुवंश का यही उदाहरण है? देख ली सब सत्यों के मन में है कितनी दया, कितना गुलामीमान है और कितना साहस भी। ये भली बस्तूर से ये कहानी दो की ढोल की आवाज है और कहानी दो की। एक राजा दिल ने एक पक्षी के लिए अपना मांस तोड़ दिया था। राजा दिलीप ने एक गौ को बचाने के लिए शुभ आहार बनना स्वीकार किया था, परंतु अब वो समय बीत गया। अच्छा राजन, आनंद से रहो, ईश्वर तुम्हारा कल्याण करे। हम जाते हैं। ठहरिए महात्मा, जरा ठहरिए। राजा मोह के वश में होकर अपना कर्तव्य भूल रहे हैं। इन्हें एक बार फिर सोच लेने दीजिए। राजा, इस समय मोह में पड़ने का नहीं, ये अवसर चिंताओं में उलझने का नहीं। महर्षि विश्वामित्र को अपने द्वार से निराश न जाने दीजिए। जिस प्रकार भी हो सके इनको इच्छा पूर्ण कीजिए। जो संसार के अवश्य को दूर करने वाले हैं उनको कैसे हो सकता है? जिनके नाम मात्र से जब बंधन छूट जाते हैं उनको बंधन से कौन बांध सकता है? उड़ावे दे हैं पानी से जो माया मोह ममता का बिचाते हो, उन्हीं के वास्ते जो ज्ञान ममता का मनोरथ सर्वजन का और उनका नाम होने दो। वह है इसलिए अवतार, वह भी काम होने दो। अच्छा गुरुदेव, आपकी और ऋषिराज की आज्ञा सिरे धार रहे हैं। द्वार पर जाओ बेटा राम और लक्ष्मण को अब तुरंत अपने साथ दिवा लाओ। प्रणाम, पिताजी प्रणाम। आपने कैसे याद किया? अच्छा गुरुदेव, आपकी और ऋषिराज की आज्ञा को सिरे धारण करके जाओ बेटा राम और लक्ष्मण ऋषिराज के साथ जाओ और जो कुछ भी ये आज्ञा दे उसका पालन करो। लीजिए महाराज इन बातों को का हाथ अपने हाथ में लीजिए। लो हाथ में हाथ ना गिरगा, ये दोनों भोले भाने हैं। बस इतना याद रहे स्वामी, मेरे नालों के पाने तुम्हें अर्पण है मेरी उम्र भर की जो कमाई है। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने शक्ल इनकी दिखाई।
इनका, तो इनका मान भी रखना। दया करके प्रभु इनका ध्यान भी रखना। आज्ञा पालन कीजिए, होना इन्हें सकता। अब तलक तो हम रहे, अब ये है माँ बाप। बेटा इनसे सीखना, देश जाति का प्रेम, विद्या शिक्षा योग्यता, कर्म धर्म और मेहनत। तुम निश्चिंत रहो राजन, तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करे। आनंद रहे दिल कान की ओर, संसार उजाला नाम रहे। धर्म में कुल में जनता जन में सुख शांति रहे। ये आशीर्वाद हमारा है। जग में कल्याण तुम्हारा हो। ममता माया का प्रेम में मन लोग न मन में है। छोड़ कर आराम सारे कुछ क्षणों के वास्ते, अब करो कुछ काम भी योगी जनों के नाम से उज्जवल तुम्हारे सोने कुल का नाम हो। यश तुम्हारा हो जगत में और हमारा। आओ बेटा, अब मेरे साथ चलो। ऊंचे पिता के नाम जाते हैं तन मन से आज ऋषि के काम। दशरथ जी महाराज ने आशीर्वाद दिया है, पुत्रों जाओ। है बेटा जाओ रे ऋषि